गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th में चैप्टर 6, शायद मैंने चैप्टर 6 का क्वेश्चन आंसर नहीं कराया है बेटा। चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया है, इसलिए आज मैं जो है चैप्टर 6 का रिटन क्वेश्चन जो है मैं बता रही हूँ बेटा। तुम लोग वीडियो देख के इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर अगर नहीं कंप्लीट है तो कंप्लीट कर लेना। एक्सरसाइज मैंने बताया है, रीडिंग भी किया है, एक्सप्लेनेशन भी किया है। तुम लोग बेटा इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग फेयर कॉपी में करना है और रिटन क्वेश्चन भी फेयर कॉपी में राइट करके लर्न करना है। रिटन क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर का है, हिरन के बच्चे का शरीर कैसा था? हिरन के बच्चे का शरीर कैसा था? क्वेश्चन इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर का आंसर है हिरन के बच्चे का शरीर कुछ ऐसा था, सुनहरे रंग के रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर और छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आँखें देखती थी तो लगता था कि अभी छलक पड़ेगी। हिरन के बच्चे का शरीर कुछ ऐसा था कि सुनहरे रंग के रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर और छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आँखें देखती थी तो लगता था कि अभी छलक पड़ेगी। ठीक। क्वेश्चन नंबर खा है, हिरन की माँ ने अपने शावक को कैसे बचाया? हिरन की माँ ने अपने शावक को कैसे बचाया? हिरन की माँ ने अपने शावक को कैसे बचाया? हिरन की माँ ने अपने शावक को अपने शरीर की हिरन की माँ ने अपने शावक को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में प्राण त्याग दिए। क्वेश्चन नंबर गा है, लेखिका ने शावक की जान कैसे बचाई? लेखिका ने शावक को अच्छा भोजन दिया और उसकी सेवा की, इस तरह शावक की जान बच गई। लेखिका ने शावक को अच्छा भोजन दिया और उसकी सेवा की तथा इस प्रकार शावक की जान बच गई। क्वेश्चन नंबर घ है, सुबह सुबह छात्रावास का वातावरण कैसा होता है? सुबह सुबह छात्रावास का वातावरण कैसा होता है? सुबह सुबह छात्रावास में कोई छात्रा मुंह धोती है, कोई बालों में कंघी करती है, कोई साड़ी बदलती है, कोई अपने मेज की सफाई करती है, कोई स्नान करके भीगे कपड़े सूखने के लिए फैलाती है और कोई पूजा करती है। लेकिन सोना के पहुंचने पर कोई छात्रा उसके माथे पर कुमकुम का बड़ा सा टीका लगा देती है, कोई गले में रिबन बांध देती है और कोई पूजा के बतासे खिला देती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सोना लेखिका से स्नेह प्रदर्शन कैसे करती थी? सोनिया लेखिका से स्नेह प्रदर्शन करने के लिए लेखिका के सर के ऊपर से छलांग लगाकर दूसरी ओर निकल जाती है। प्रायः देखने वाले को भ्रम होता था कि उसके पैरों से सिर पर चोट न लग जाए, परंतु वह पैरों को इस प्रकार सिकोड़े रहती थी और मेरे सिर को इतनी ऊंचाई से लांघती थी कि चोट लगने की कोई आशंका ही नहीं रहती थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्लोरा अपने बच्चों को सोना के पास क्यों छोड़ जाती थी? फ्लोरा अपने बच्चे को सोना के पास इसलिए छोड़ जाती थी क्योंकि फ्लोरा सोना के स्नेही और अहिंसक प्रकृति से परिचित हो गई थी। फ्लोरा अपने बच्चे को सोना के पास इसलिए छोड़ जाती थी क्योंकि फ्लोरा सोना के स्नेही और अहिंसक प्रकृति से परिचित हो गई थी। क्वेश्चन नंबर जा है, बद्रीनाथ से लौटने पर लेखिका को कौन सी दुखद खबर मिली? बद्रीनाथ से लौटने पर लेखिका को कौन सी दुखद खबर मिली? बद्रीनाथ से लौटने पर लेखिका को पता चला कि सोना की मृत्यु हो गई। बद्रीनाथ से लौटने पर लेखिका को पता चला कि सोना की मृत्यु हो गई।
क्वेश्चन नंबर 6 है सोना कंपाउंड से बाहर क्यों भागती थी? सोना कंपाउंड से बाहर क्यों भागती थी? आंसर है सोना छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के तथा मेरे अभाव के कारण अस्थिर हो गई थी, इसलिए सोना कंपाउंड से बाहर भागती थी। सोना छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के तथा मेरे अभाव के कारण सोना छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के तथा मेरे अभाव के कारण अस्थिर हो गई थी, इसलिए सोना कंपाउंड से बाहर भागती थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ है सोना की मृत्यु कैसे हो गई थी? सोना की मृत्यु कैसे हो गई थी? एक दिन सोना बंधन की सीमा भूलकर बहुत ऊंचाई तक उछली। एक दिन सोना बंधन की सीमा भूलकर बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुख के बल धरती पर आ गिरी। और रस्सी के कारण मुख के बल धरती पर आ गिरी। वही उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी। वही उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी। बेटा इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर अगर नहीं कंप्लीट है तो कंप्लीट करो और रिवीजन करो और लर्न करो। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।